हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अंजनास कोचिंग क्लासेस। मैं अंजना लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो इससे पहले भी मैं कुछ क्वेश्चन पेपर अपलोड कर चुकी हूँ, आपको उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। आज मैं लेकर आई हूँ पर्यावरण अध्ययन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 है, कोई व्यक्ति 29 नवंबर 2019 को एक एक्सप्रेस ट्रेन में सूरत यानी कि गुजरात से नागरकोइल जो कि केरला में है जाने के लिए बैठा। यह ट्रेन सूरत से 19:45 पर चली और 1 दिसंबर 2019 को 11:45 पर नागरकोइल पहुंची। यदि सूरत से नागरकोइल के बीच ट्रेन मार्ग की दूरी 2120 किलोमीटर है तो इस यात्रा में ट्रेन की औसत चाल क्या थी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 3, 53 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से यह ट्रेन चली थी। देखिए अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने आते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। तो नो डाउट 62 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, कर्णम मल्लेश्वरी। क्वेश्चन नंबर 63, नीचे दिया गया कौन सा एक जड़ समूह कौन सा जो एक समूह है वो जड़ों का है। तो क्वेश्चन नंबर 63 का राइट ऑप्शन है 4, गाजर, चुकंदर, मूली। क्वेश्चन नंबर 64 है, राजस्थानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है कहाँ पर। यहाँ आपको बताना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं। तो 64 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया में राजस्थानी ओक नाम के पेड़ पाए जाते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 65। नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कथन दिए हैं, ओके, यहाँ पर निष्कर्ष दिए, फिर आपको इसके सही कथन की पहचान करनी है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो हैं, ए, यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ऑप्शन जो इसका थर्ड जो स्टेटमेंट है वह है, यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार करता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर जो 65 है उसके ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए ए, बी, केवल ए और सी, केवल बी और डी, केवल ए, बी, सी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बनेगा वह बनेगा कि यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। और बी, इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका हुआ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का राइट ऑप्शन है 1, ओके, जिसमें केवल ए और बी ही राइट ऑप्शन है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 66। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है। तो ये हम सभी जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर 66 का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा गुजरात। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 67, उच्च ज्वर मीन्स तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है। तो 67 का जो राइट ऑप्शन है वह है मलेरिया, क्योंकि मलेरिया में ही बुखार के साथ ठंड लगती है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 68, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 68 का राइट ऑप्शन है उत्तर पश्चिम।
यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 68। अगर आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने आते हैं, आपको डिफ़िकल्टी होती है, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 69, चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चेराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 69 का राइट ऑप्शन है मिजोरम, यानी कि सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 69। अन्य राज्यों के भी आपको डांसेस पढ़ने हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर चेराव नाच आया है, कोई और डांस भी आ सकता है, तो उसकी वीडियो भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगी, आप वहाँ पर देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं? तो क्वेश्चन नंबर 70 का राइट ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। मीन्स फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका 17 जो क्वेश्चन है, ये 70वां इसका राइट ऑप्शन है। तो हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 71 पर। देखिए, NCF 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सिर्फ आंसर इसीलिए बता रही हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो 71 का जो राइट ऑप्शन है वह है फोर्थ, पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 72, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3rd से 5th के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। क्या संकलित करता है? तो क्वेश्चन नंबर 72 का राइट ऑप्शन है सेकंड, पर्यावरणीय शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो क्वेश्चन नंबर 73 का जो राइट ऑप्शन है वो है सेकंड, 1st से 2nd की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि, यह क्या इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का जो राइट ऑप्शन है वह है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो जो क्वेश्चन नंबर 75 है इसका राइट ऑप्शन है थर्ड, जानवर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो क्या वांछनीय गतिविधि है? निम्नलिखित कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन 76। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 77, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं ऑप्शन से आपको छांटना है। तो आपके ऑप्शन केवल 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं इनमें से, और 3 भी हो सकते हैं। देखिए, बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बी है बच्चों के समुदाय के सदस्य, सी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, डी है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 77 का जो राइट ऑप्शन है वह है ए, बी और सी, यानी कि राइट ऑप्शन है आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन ऑफ द क्वेश्चन 77। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि है 78। देखिए, यहाँ पर भी आपको इसी तरह से पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा जैसे कि आपने अभी 77 पढ़ा है। देखिए, क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्लास बनाने में, और इतनी गर्मी है, गर्मी में बिल्कुल हम पसीने से नहा रहे हैं क्योंकि एसी नहीं है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, एकदम शांति में क्लास बनाना होता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑप्शन तो हम तब देखेंगे, पहले पढ़ तो लें। तो बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं वह है एक वृतांत, बी है कहानियाँ, सी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या, डी शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या।
तो क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट ऑप्शन है वह है ए वृतांत और बी कहानियाँ, यानी कि 78 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सेकंड, केवल ए और बी। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 79, देखिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य, वो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर भी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, वो आपको पढ़ने हैं, फिर आपको ऑप्शन में से आंसर देना है। तो स्टेटमेंट 1 है ए, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। फिर है बी, बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो आपको इन्हीं तीनों में से इसका जो राइट आंसर है वह आपको चूज़ करना है। तो यहाँ पर देखिए, जब हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक कह रहे हैं कि भाई बच्चों को जानवरों का अवलोकन चित्र बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, यानी कि कह रहे हैं कि जानवरों को देखने जाओ, देखो, दूर से देखो, या जो देखने लायक है उन्हें पास से भी देख सकते हैं, जैसे कि रैबिट वगैरह, या फिर चित्र बना सकते हैं। तो उसमें देखो बच्चों का सृजनात्मक विकास भी हो रहा है, अवलोकन और रचना कौशल का भी विकास हो रहा है, सौंदर्यगत संवेदना का भी विकास हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इसका जो राइट ऑप्शन है वह है ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। देखिए, यहाँ पर भी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, तो इनको आप बड़ी ही सावधानी से पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ पर गलतियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्प कला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि तो स्टेटमेंट ए है, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। सी है, समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतक्रिया को बेहतर बनाता है। और डी है, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑप्शन है ए और डी, बी और डी, बी और सी और डी। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट ऑप्शन है वो है बी और सी, केवल बी और सी। तो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 80। ओके, जो थर्ड ऑप्शन है वह इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो फर्स्ट ही स्टेटमेंट है परिवार के सदस्य, बी समुदाय के सदस्य, सी समाचार पत्र, डी कक्षा। तो क्वेश्चन नंबर जो 81 है इसका राइट ऑप्शन है ए, बी, सी। ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली संसाधन है एक बच्चे को पर्यावरण अध्ययन को सिखाने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट ऑप्शन है वो है थर्ड, ए, बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 82, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वह है 4, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वह है 4, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 84, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन 1, बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, थोड़ा ये नहीं करना चाहिए। ओके, तो आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 85 है आपका, एक कक्षा 5th की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करती है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का वेट करने के लिए कहती है। तो बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि तो इसका ऑप्शन है बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। देखिए यहाँ पर सूची दी हुई है, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली,
इस सूची में निम्नलिखित में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, यानी कि इसमें फाइंड द ओड। आपको क्वेश्चन नंबर 86 में जो है ओड फाइंड करना है। ओके, तो देखिए मछली हो गया, घड़ियाल हो गया, कछुआ हो गया, ये पानी में रहते हैं, लेकिन कौवा जो है वो पानी में नहीं रहता है। तो यहाँ पर जो कौवा है यानी कि सेकंड ऑप्शन है वही आपका आंसर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है 87। देखिए यहाँ पर है आपका मैचिंग। ओके, तो देखिए यहाँ पर ये मैचिंग भी दिया है और साथ में अलग से भी क्वेश्चन बहुत इनमें से आते ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन आपके ईवीएस में इसमें से फंसेंगे, इनको वैसे भी आप जो है अच्छे से याद कर लेना। ओके, तो देखिए एक तरफ शहर या फिर राज्य दिए हैं, एक तरफ दिए हैं अत्यधिक पसंद का भोजन करने वाले। ओके, तो देखिए हांगकांग का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा पकाया हुआ सांप, क्योंकि हांगकांग में सांप को पकाकर खाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 का जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन सेकंड। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे घुमाती है। तो ये आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा होगा कि इसका आंसर है मैना। तो क्वेश्चन नंबर 88 का राइट ऑप्शन है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर चर्चा कीजिए। देखिए नीचे कुछ विवरण दिए हैं, इन पर चर्चा करने हैं, फिर आपको आंसर देने हैं। तो राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छत कटीली झाड़ियों वाली होती है में रहते हैं। बी है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी है लेह में पत्थर के 2 मंजिले मकान बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 89 है इसका राइट ऑप्शन होना चाहिए आपका, कि मनाली हिमाचल प्रदेश वाला मुझे गलत लग रहा है, तो आपका ऑप्शन इसका होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर 89 का राइट ऑप्शन है थर्ड। क्वेश्चन नंबर 90, हाथियों के विषय में कुछ नीचे दिए गए कथनों पर चर्चा करनी है। तो यहाँ पर भी स्टेटमेंट्स दिए हैं। देखिए हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। बी है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 kg से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। सी, इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर को ठंडक मिलती है। डी, किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका 90 है इसका राइट ऑप्शन है सी। इसका राइट ऑप्शन है सी। तो आप इसको और अच्छे से देख लीजिएगा। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो इस क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस सीटेट से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस मेरे चैनल पर हैं, आप मेरे चैनल पर विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। काफ़ी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, उन्हें देखिएगा। क्लास को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू।